हम लोग अभी बात करने वाले हैं पाइथन में रॉ स्ट्रिंग्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग्स की ज़रूरत पड़ती है एंड स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग चाहिए होती है तो हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स का वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रॉ स्ट्रिंग्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, हम लोग उसे बना कैसे सकते हैं और रॉ स्ट्रिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अभी चलते हैं और रॉ स्ट्रिंग्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमारी बात हुई है कि अगर हमें हमारे प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अक्सर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स का वगैरह इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ओवर हियर, अ सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रिंग को और मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू राइट हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित। ओके, सिंपल है। अब अगर इसे हम लोग प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। टर्मिनल लेकर के आते हैं एंड रन करते हैं पाइथन स्पेस ज्ञानी पंडित .py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, राइट। एंड एज सून एज यू रन इट, आप देख सकते हैं कि हमें स्ट्रिंग जो है हमारी प्रिंट होके मिल रही है, राइट। दैट्स नो बिग डील, सिंपल स्टफ, ठीक है। हम लोग ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग जो है यहाँ पर, इसमें हमारे पास में कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स से ये \n है, राइट। ये \n का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट्स लाइक अ न्यू लाइन। ये एस्केप सीक्वेंस है, इट्स फॉर अ न्यू लाइन, राइट। मतलब यहाँ पर हेलो होगा, उसके बाद में स्पेस होगा, देन न्यू लाइन आ जाएगी और ये बाकी का जो है आगे का वो अगली लाइन पर प्रिंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक और बार इसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं तो वैसे ही आउटपुट हमें मिल जाता है, राइट। हेलो और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे हमारा बाकी सारा कुछ आया है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये यहाँ पर बना हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए, राइट। तो बेसिकली बात क्या होती है कि लेट से मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नेस्ट ऐसा लिख रहा था, राइट। आई वॉज राइटिंग समथिंग लाइक दिस, बट उसके पहले मुझे फॉर एनी रीज़न मुझे \- चाहिए था, बट \- के जस्ट बाद n है, तो अब इस चीज़ का मतलब ही बदल गया, राइट। ये तो बड़ी सिंपल सी बात हुई यहाँ पर। तो अगर मान लेते कि मैं ऐसा कुछ करने का ट्राई करता हूँ तो आउटपुट में आ जाती है दिक्कत, राइट, क्योंकि यहाँ पर हेलो आया और मुझे चाहिए था नेस्ट, बट वहाँ पे आया एस्ट, राइट। और बाकी सारी चीज़ें जो है न्यू लाइन पे आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये /n आ गया था, राइट। सिंपल है ना। तो अगर लेट्स से कि मुझे यहाँ पर ये \, एज अ \/ ही चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ऐसी कर सकते हैं कि इट्स लाइक डबल \/ दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये \/ को एज अ \/ ही कंसिडर किया जाएगा और जब हम आउटपुट में देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें सही से नजर आएंगी, राइट, जैसी चाहिए वैसी। बट यहाँ पर ना एक चीज़ और हम कर सकते हैं, वो है रॉ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना। और अक्सर मतलब हमारे स्ट्रिंग्स में ना \/ होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें वो एज अ \/ ही चाहिए होते हैं, एज अ लिटरल कैरेक्टर चाहिए होता है, और उस केस में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ स्ट्रिंग का, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ में जो फाइल का पाथ होता है, उस पाथ में आपको \/ देखने को मिल जाएंगे एंड आपको वो \/ एज अ \/ ही चाहिए, राइट। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग्स का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल जो है करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा कि भाई रॉ स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, राइट। बट उससे पहले भी ज़रा ये समझ लेते हैं कि रॉ स्ट्रिंग की हमें क्या मदद होती है, राइट। बेसिकली रॉ स्ट्रिंग की मदद से ये जो \/ होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लिटरल कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पर हमारी रॉ स्ट्रिंग ऐसे मदद कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, रॉ स्ट्रिंग अगर आपको बनानी है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको आपकी स्ट्रिंग को प्रीफिक्स करना है R से, स्मॉल r या कैपिटल R। तो मान लेते कि हम लोग अगर यहाँ पर R लेते हैं, ठीक है, ये मैं एक हटा देता हूँ यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ पर R लेते हैं तो यहाँ पर ये \/ को एज अ लिटरल कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग फिर से अपना प्रोग्राम रन करें, अच्छे से आउटपुट देख पाए। ओके, तो यहाँ पर हमने ये रॉ स्ट्रिंग जो है बना लिए, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग स्मॉल r या आप लोग कैपिटल R भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर स्मॉल r यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर रन कर देना है प्रोग्राम को। एंड जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये जो \/ है यहाँ पर ये एज ए लिटरल कैरेक्टर कंसिडर हुआ है, राइट। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ जा सकती थी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारी रॉ स्ट्रिंग नहीं है और यहाँ पर हम लोग ना लिख रहे हैं, सपोज मान लेते हैं XYZ,
सपोज वी आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ तो भी लिख रहे हैं, ओके, आई डोंट नो व्हाई बट है, ऐसा कुछ तो भी है, हमें कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, राइट। यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, ये समझ ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर एरर आ गई। तो अगर यहाँ पर ये बैकस्लैश के बाद में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो समझ ही ना पाए कि यार ये है क्या, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो उससे अच्छा अगर बैकस्लैश को हम लोग लिटरल कैरेक्टर कंसिडर कर ले तो हम लोग इससे भी बच सकते हैं। तो दैट्स वाई यूजिंग अ रॉ स्ट्रिंग वी कैन इजीली डू दैट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि रॉ स्ट्रिंग हम लोग कैसे बनाते हैं और रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, और रॉ स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। बेसिकली रॉ स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंस इसी चीज़ में छुपा है कि रॉ स्ट्रिंग हमारी मदद कैसे कर रही है। जो बैकस्लैश होता है हमारी स्ट्रिंग में, उसे लिटरल कैरेक्टर हम लोग जब कंसिडर करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने विंडोज़ में जो फाइल का पाथ होता है कोई, वो हमने कंसिडर किया था, राइट। उसे भी तरह हम लोग यहाँ पर ला करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सपोज ऐसा कुछ हमारे पास में पाथ है, राइट। अब यहाँ पर अगर लेट से कि ये रॉ स्ट्रिंग नहीं होती थी तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती थी। देखो यहाँ पर मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू रन इट, राइट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिक्कत जा रही है, राइट। बट लेट्स से कि अगर ये होती एक रॉ स्ट्रिंग तो यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग होती थी, राइट। तो यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग की हमें इस केस में भी मदद हो जाती है। तो इसी के साथ में हमने ये समझा कि रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, हम लोग रॉ स्ट्रिंग को बना कैसे सकते हैं एंड रॉ स्ट्रिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो रॉ स्ट्रिंग के बारे में समझ में आ गई होंगी एंड ज़रूरत के हिसाब से आप लोग अपने पाइथन प्रोग्राम्स में रॉ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। इसी के साथ साथ ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस।